भारतीय कुश्ती के दिग्गज गुरुओं में से एक कैप्टन चांद्रूप का नाम आज भी भारतीय कुश्ती के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कैप्टन साहब को कुश्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम कैप्टन साहब को उपहार में नहीं मिला था, बल्कि यह नाम कैप्टन साहब के कर्तव्यों, सिद्धांतों, जीवन मूल्यों तथा कुश्ती में जीवन भर दिए गए योगदान की बदौलत उन्हें मिला था। कैप्टन साहब जहां भी गए वहीं पर उन्होंने पहलवान तैयार करने में देर न लगाई। इसीलिए कुछ लोग तो उन्हें पहलवान बनाने की मशीन तक करार देने लगे थे, और यह वास्तव में सच भी था। बाहर से जितने सख्त मिजाज कैप्टन साहब दिखाई दिया करते थे, अंदर से उतने ही विनम्र भी थे। चांद्रूप जी अखाड़े में एक छत्र पहलवानों पर अपना दबदबा बनाने के लिए जाने जाते थे। किसी की उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार एक सज्जन चांद्रूप जी के पास एक पहलवान की सिफारिश लेकर गए थे। पहलवान को डर था कि चांद्रूप जी पिटाई जरूर करेंगे। तब चांद्रूप जी ने उस सज्जन को समझाया था कि मैं किसी की पिटाई करने वाला नहीं हूं। अखाड़े में व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए पहलवानों पर दबाव बनाकर रखना होता है। चांद्रूप जी तो यहां तक कहा करते थे कि स्कूल, अखाड़े, जेल या अन्य संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने का सूत्र लगभग एक सा ही है। पहलवान बड़ा हो या छोटा, हर कोई चांद्रूप जी के लिए बराबर हुआ करता था। वे गलती पर सजा देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। चांद्रूप जी के समय में आज की भांति फोन नहीं होते थे। उस जमाने में टेलीविजन का दौर था। अक्सर पहलवान लोग लुक छिप करके टेलीविजन देख लिया करते थे, लेकिन यह सब कैप्टन साहब को अच्छा नहीं लगता था। वे कई बार टेलीविजन देखने वाले पहलवानों की पिटाई तक कर दिया करते थे। कैप्टन साहब रात में भी जागकर पहलवानों की निगाह रखा करते थे। कोई पहलवान अखाड़े से बाहर चला जाए, यह वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते थे। बड़े बड़े अधिकारी कैप्टन साहब के सामने दुम दबा जाया करते थे। अपने किसी फायदे के लिए कैप्टन साहब ने कभी किसी अधिकारी की चमचागिरी नहीं की, लेकिन अधिकारियों को समय समय पर वे फटकार जरूर लगा दिया करते थे। एक बार की बात है, कैप्टन साहब के एक शिष्य पहलवान की नई नई नौकरी लगी थी। शिष्य भी कैप्टन साहब के साथ ही था। इत्तेफाक से सामना एकदम अधिकारियों से हो गया। कैप्टन साहब अधिकारियों से पहले ही किसी बात को लेकर के बहुत नाराज थे। कैप्टन साहब ने अधिकारियों को फटकार लगा दी। दूसरी ओर कैप्टन साहब का पहलवान शिष्य इसलिए डरा हुआ था कि कहीं गुरुजी की फटकार से नाराज अधिकारी मेरी नौकरी ना खा जाए। इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि कैप्टन साहब को द्रोणाचार्य पुरस्कार देने में देरी की गई, जबकि उन्हें द्रोणाचार्य बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कैप्टन साहब की सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत उनके लिए वरदान साबित भी हुई, और उन्हें कुश्ती सम्राट के रूप में पहचान मिली। बताते चले, कैप्टन साहब का जन्म सन 1930 को हरियाणा में रोहतक जिले के गांव सुडाना में हुआ था। वे सन 1948 में सेना में भर्ती हुए और सन 1962 और सन 1965 के भारत चीन युद्ध में भी भाग लिया, तथा कैप्टन साहब ने सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी भाग लिया था। सन 1976 तक कैप्टन साहब जी ने सेना में बतौर कोच पहलवानों को ट्रेनिंग दी। चांद्रूप जी सन 1979 में सेना से कप्तान की रैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। इसी वर्ष उन्होंने दिल्ली में आजादपुर मंडी के पास अपने अखाड़े की स्थापना की और एक से बढ़कर एक पहलवान देश को दिए। उन्हें
उनके संघर्षों की बदौलत सम्राट शब्द उपनाम में मिला, जिसकी वजह से वे कुश्ती सम्राट कैप्टन चांदरूप के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। 2 मई साल 2017 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेशक वे आज हमारे बीच न हो, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगे।